जय गुरुदेव। नवरात्रि साधना का तत्व दर्शन भाग 1। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी चैत नवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में 11 अप्रैल 1981 को शांति कुंज हरिद्वार में आयोजित नवरात्रि सत्र में उनका समापन व्याख्यान। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, नवरात्रि अब समाप्त होने जा रही है। आइए जरा विचार करें, इन दिनों हमने क्या किया व किस लिए किया। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से सोच लेंगे तो यह संभावना भी साकार होती चली जाएगी कि इसमें हमें क्या मिलना चाहिए व क्या फायदा होना चाहिए। आपकी सारी गतिविधियों पर हमने दृष्टि डाली व उसमें से निष्कर्ष निकालते हैं कि आपको अपने स्वाभाविक ढर्रे में हेरफेर करना पड़ा है। स्वाभाविक ढर्रा यह था कि आप बहुत देर तक सोए रहते थे। दिन में जब नींद आ गई सो गए, रात्रि देर तक जागते रहें। अब हमने आपको दबोच दिया है कि सवेरे 3:30 बजे उठना चाहिए, उठना ही पड़ेगा। नहाने का मन नहीं है, नहाना ही पड़ेगा। ये क्या है? यह हमने आपको दबोच दिया व पुराने ढर्रे से आमूल चूल हेरफेर कर दिया। आप क्या खाते थे हमें क्या मालूम। आप नींबू का अचार भी खाते थे, चटनी भी खाते थे, जाने क्या क्या खाते थे। हमने आपको दबोच दिया, कहा यह नहीं चल सकता, यह खाना पड़ेगा व अपने पर अंकुश लगाना पड़ेगा। टाइम पर आपका कोई ठिकाना नहीं था। जब चाहा तब बैठ गए, मन आया तो पूजा कर ली, नहीं आया तो नहीं ही करी। अब आपको व्रत संकल्प के बंधनों में बांधकर हमने दबोच दिया कि 27 माला तो नियमित रूप से करनी ही होगी। 2.5 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। संकल्प लेने के बाद उसे पूरा नहीं करेंगे तो गायत्री माता नाराज होंगी। आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाएंगे, अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। यह डर दिखाकर आपको दबोच दिया गया। पूर्व की गतिविधियों में हेरफेर करके आपको इस बात के लिए मजबूर जब किया गया कि जो आदतें अपने स्वभाव में नहीं है उनका पालन भी करना आना चाहिए। क्या 9 दिन काफ़ी मात्र नहीं है? नहीं, 9 दिन काफ़ी नहीं है। यह अभ्यास है सारे जीवन को कैसे जीना चाहिए उसका। आप इस शिविर में आकर और कुछ पाए कि नहीं, पर एक बात अवश्य नोट कर के जाना। क्या? वह है अध्यात्म की परिभाषा। अध्यात्म अर्थात साइंस ऑफ सोल। अपने आप को सुधारने की विद्या, अपने आप को संभालने की विद्या, अपने आप को समुन्नत करने की विद्या। आपने तो यह समझा है कि आध्यात्म अर्थात देवता को जाल में फंसाने की विद्या, देवता की जेब काटने की विद्या। आपने यही समझ रखा है ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो सोचते हैं बिल्कुल गलत है। जब तक बेवकूफ़ी से भरी बेकार की बातें आप अपने दिमाग में जड़ जमाए बैठे रहेंगे, झक ही झक मारते रहेंगे, खाली हाथ मारे मारे फिरेंगे। आप देवता को समझते क्या हैं? देवता को कबूतर समझ रखा है, जो दाना फैला दिया और चुपके चुपके कबूतर आने लगे। बहेलिया रास्ते में छिपकर बैठ गया, झटका दिया और कबूतर रूपी देवता फंस गया। दाना फेंककर, नैवेद्य फेंककर, धूप बत्ती फेंककर बहेलिये के तरीके से फंसाना चाहते हैं, उसका कंचूमर निकालना चाहते हैं। इसी का नाम भजन है? तपश्चर्या साधना क्या इसी को कहते हैं? योगाभ्यास सिद्धांत यही है? मैं आपसे ही पूछता हूँ, जरा बताइए तो सही। क्रमशः जारी।